श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सरभंग जी के यह मांगने पर कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूपी श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु यानी आप प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। और यह मांग कर अस कहि जोग अगिनि तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। और इस तरह कहकर सरभंग मुनि जी योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाले। राम कृपा वैकुंठ सिधारा और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की कृपा से सरभंग मुनि वैकुंठ को चले गए। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। मुनि सरभंग जी भगवान में लीन क्यों नहीं हुए? इसलिए कि उन्होंने पहले ही भेद और भक्ति का वर ले लिया था। और ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए और समस्त मुनिवृंद प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं कि स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। और कह क्या रहे हैं? जयति प्रणत हित करुणा कंदा। और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणाकंद यानी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। इस तरह पुनि प्रभु चले कहां? पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया पूछी मुनि लागे अति दाया। श्री रघुनाथ जी आगे दूसरे वन की ओर चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह भी प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ हो लिए। रास्ते में प्रभु अस्थि समूह देखि रघुराया। हड्डियों का ढेर रास्ते में जब भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी ने देखा तो उनको बड़ी दया आई। और तब पूछी मुनिन लागी अति दाया। बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा क्या है ये? तो मुनि कहते हैं कि जानत हूं पूछिए कस स्वामी सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। तब मुनियों ने कहा हे स्वामी आप तो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। पूछिए कस स्वामी। और जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? अतः मुनि बताते हैं कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गए। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर गए। और क्या सुना कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए।
कि राक्षसों के दलों ने ही सब मुनियों को खा डाला और ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। तब श्री रघुनाथ भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने प्रण किया क्या कि निश्चर हीन करऊ मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। तब श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। आज का प्रसंग इसी के आगे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तब प्रभु मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य, जो ज्ञानी हैं, कौन? सुतीक्षण जी, और उनकी भगवान में प्रीत थी। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसन देवक। सुतीक्षण जी मन वचन कर्म से प्रभु श्री राम जी की चरणों के सेवक हैं और उन्हें स्वप्न में भी सपने हुआन भरोसन देवक, स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था सिवाय प्रभु श्री राम जी के। और जब सुतीक्षण जी ने सुना कि प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। और सुतीक्षण जी ने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, श्रवण सुनि पावा और करत मनोरथ आतुर धावा, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए, कौन? मुनि सुतीक्षण जी अनेक मनोरथ, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए और आतुरता से दौड़ चले, यानी शीघ्रता से दौड़ चले। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भाई गुरु शिष्य का संबंध दिया पहले, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, गुरु का संबंध देकर सुतीक्षण जी की बड़ाई कही। फिर भगवान ने अनुरक्ति से और प्रभु के लिए आतुरता चाल से भी बड़ाई की। प्रभु के लिए सुतीक्षण जी की आतुर चाल से भी सुतीक्षण जी की बड़ाई की। गुरु का संबंध देकर निवृत्ति मार्ग से भी बताया। और फिर आगे कहते हैं भाई गुरु जी के बहुत सारे शिष्य, अनेकों शिष्य हैं अगस्त्य जी के, इसलिए कहा नाम सुतीक्षण। इनका नाम खोलकर कह दिया, नहीं तो संदेह होता कि कौन से शिष्य मालूम होंगे। भाई उनके तो अनेकों शिष्य हैं अगस्त्य जी के। नाम कहकर तब सुतीक्षण जी के गुण कहे कि रति भगवाना। भाई भगवान शब्द निर्गुण और सगुण दोनों का वाचक है। निर्गुण के लिए भी भगवान शब्द और सगुण के लिए भी। इसलिए आगे सुतीक्षण जी की उपासना स्पष्ट करने के लिए कहा राम पद सेवक। राम पद सेवक कहा कि राम पद सेवक से सगुण स्वरूप के उपासक को बताया। प्रभु श्री राम जी सगुण रूप में, निर्गुण के पद नहीं, उनके पद ही नहीं होते। तो यहां पर कहा क्या रहे हैं कि मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसन देवक। मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम जी का सेवक कहे और आगे तीनों बातों को दिखावेंगे भी। सुतीक्षण का अर्थ क्या है? काम आदि विकार तथा संसार से क्रूर और ज्ञान एवं भक्ति में सुंदर तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि वाले। जैसा सुतीक्ष्ण नाम है वैसा ही गुण है।
सुतीक्ष्ण जी की बुद्धि कुशाग्र भाग के समान तीक्ष्ण है। कुश के अग्रभाग जो बिल्कुल भाले जैसा नुकीला, उसी की तरह इनकी बुद्धि भी कुशाग्र के समान तीक्ष्ण है। और सुजान विशेषण देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं भगत इन ज्ञान। भाई यह सुतीक्ष्ण जी के विचार कि अपने को वैसा ही समझते हैं। और सुजान शब्द मानस, श्री रामचरित मानस में बहुत बार आया है। भाई श्री राम गुण गण का स्मरण करके हर्षित होने, अपनी दीनता और हीनता का और प्रभु की कृपाओं का विचार करके कृतज्ञ होने, प्रभु का दर्शन करके पुलकित तन गदगद गिरा आदि से स्तुत करने, और मन को स्थिर कर भगवान का ध्यान करने, तथा संकट सहकर भी धर्म पर दृढ़ रहने वाले के प्रसंगों में यह सुजान विशेषण प्रायः देखा कि सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंड सुजाना। सुजान का और भी उदाहरण एक कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। रंति देव बल भूप सुजाना। एक सुजाना का एक और दृष्टांत, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तो ऐसे ही गुण सुतीक्ष्ण जी में भी दिखाई, और उसी को दिखाने के लिए सुजान विशेषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां सुजान विशेषण दिया, और आगे ज्ञानी कहा, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। और यहां कहते क्या है कि मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। शिष्य सुजाना कहकर बता रहे हैं कि अगस्त जी के बहुत शिष्य हैं, कोई कर्मठ, कोई ज्ञानी, कोई योगी, उनमें सुतीक्ष्ण जी बड़े सुजान। उन सभी शिष्यों में सुतीक्ष्ण जी बड़े सुजान, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी की रति भगवान में थी। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। मन क्रम वचन राम पद सेवक से बता रहे हैं कि ये सरकारी तौर पर कृपा के पात्र थे। कौन? सुतीक्ष्ण जी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से राम पद के सेवक हैं। और कहते हैं आगे कि सपने हुआन भरोसन देवक। इससे श्री रघुनाथ जी में सुतीक्ष्ण जी की अनन्यता को दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जैसे कि मोर दास कहाई न आशा, करैत कहु कहा विश्वासा, उत्तरकांड में। और अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूं। मुनि ने कहा भी कि जो रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है, इसके अतिरिक्त मुझे किसी रूप की इच्छा नहीं है। और जब सुतीक्ष्ण जी सुनते हैं कि प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भाई मुनि खड़े हुए थे। जब उन्होंने आने का समाचार पाया, कैसे ही सुना आने का प्रभु श्री रघुनाथ जी का, क्योंकि यदि बैठे होते तो उसे उठ धावा बाबा जी कहते, जैसा कि महर्षि अत्रि और अगस्त जी के प्रसंग में कहे कि पुलकित गात अत्रि उठ धाये। और अगस्त जी के कि सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि करत मनोरथ आतुर धावा। तो
यहां सुधीर जी खड़े हुए थे और अत्रि जी और अगस्त्य जी बैठे हुए थे। इससे उनका उठ धावना कहा, उठ धाये उठ धाये। जिसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वभाव का अनुमान करना हो, वह सुतीक्ष्ण जी की ओर देखे, उसे वहां उनकी राम भक्ति का अल्प सा चित्र दिख पड़ेगा। काव्य दृष्टि से भी यह संवाद काव्य कौशल्य का एक अप्रतिम उदाहरण है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी है दाया। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुराई मुझसे 60 पर दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। क्या गोस्वामी श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपना खास सेवक जानकर उसकी तरह मिलेंगे, यानी खास सेवकों की तरह मिलेंगे? तो मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे जी में पक्का भरोसा विश्वास नहीं होता। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, पक्का भरोसा पक्का विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में भक्ति नहीं है, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। और नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैंने सत्संग योग जप यज्ञ कुछ भी तो नहीं किया। सुधीर जी सोच रहे हैं मेरे जी में पक्का भरोसा ये होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। और मैंने न तो सत्संग, न योग, न जप, न यज्ञ कुछ भी तो नहीं किया, और न ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। सुधीर जी सोचते हैं कि प्रभु के मिलने और दया करने की यही विधि है, एक यही विधि है। इसलिए रघुनाथ जी दीन बंधु हैं। इसी से रघुनाथ जी मुझ 60 पर दया करेंगे, नहीं तो मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे वे मुझे दर्शन दे। मुझसे 60 पर करी है दाया, कि 60 पर कोई स्वामी प्रेम नहीं करता, अब मैं तो बहुत बड़ा 60 हूं, मेरे सदृश दूसरा ना होगा। सुधीर जी सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा 60 कोई है नहीं, मेरे समान कोई दूसरा 60 नहीं होगा। तब भला प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी मुझ पर कृपा कैसे करेंगे? हाँ, यहां ध्यान रहे कि भुसुंड जी आदि ने भी अनन्य भक्ति होने पर भी अपने को 60 ही कहा है। मोहि से 60 पर ममता जाही, तुमो से 60 पर करी है दाया। जो हरि भक्ति को छोड़कर अन्य उपाय से सुख चाहे वह 60 है। अब यहां बता रहे हैं कौन है 60? सुनु खगेश हरि भगति बिहाई। भूसुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जड़ करनी। मैंने तो दृढ़ चरण कमल रूपी अनुराग रूपी भक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं किया। सुधीर जी सोच रहे हैं कि मैंने तो दृढ़ चरण कमलानुराग रूपी भक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं किया, तब फिर प्रभु मुझको दर्शन क्यों देने लगे? फिर सोचते निज सेवक, अत्यंत
निजसेवक कौन है? अत्यंत अंतरंग सेवक या अति प्रिय सेवक। सुचि और सुशील सुमतिवान सेवक ही प्रिय होते हैं, और ऐसे सेवकों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं वे ही निज सेवक हैं। पहले कहा करी है दया, क्या दया सुतीक्षण जी चाहते हैं? यह तो मिली है निज सेवक की नाई से बताई। वह दया सरकार प्रभु श्री राम का परिस्वंग देना है, पर परिस्वंग तो पिता माता पुत्र सखा आदि को भी दिया जाता है। मुनि उसे नहीं चाहते, सुतीक्षण जी उसे नहीं चाहते। प्रभु श्री राम को निजदास सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए मुनि उसी भाव से परिस्वंग चाहते हैं, और उससे भी भाई सहित मिलने में पूरा सत्कार है। निजदास वह कि जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। ये भी सोचते हैं कि मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। अत्र जी के वाक्य हैं कि मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभुमय दीख जप तप का किए। फिर नाथ सकल साधन मय हीना, किन्हीं कृपा जानि जन दीना। सर्वंग जी का तो भक्ति विरति न ज्ञान का अर्थ यहां कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति नहीं है। यह कहकर कि ऐसी भक्ति नहीं है, फिर कहते हैं भक्ति के कोई साधन भी मुझ में नहीं है। नहीं सत्संग जोग जोग जब जागा। भाई कहते हैं कि ऐसी भक्ति नहीं है, फिर भी कहते हैं, फिर उसके बाद कि भक्ति के कोई साधन भी मुझ में नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, और ये सब भक्ति के साधन हैं। सत्संग योग जप तप ये सब साधन है, और इनसे भक्ति प्राप्त होती है। कि सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। पाप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। तो जब भक्ति के साधन भी नहीं है, तब प्रभु का मिलना संभव है। तो यहां भक्ति का अर्थ नवधा भक्ति है। कारण के आगे कि नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, इससे प्रेम लक्षणा भक्ति का उल्लेख किया। इसका कारण नहीं सत्संग दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, और नहीं सत्संग जोग जप जागा। भाई सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से योग, और योग से ज्ञान होता है। श्री सुकेश्वर जी अपने इष्ट देव श्री राम जी का आगमन सुनते ही प्रेम विभोर हो दौड़ पड़े। बड़े आश्चर्य के साथ मन में विचार करते हुए मनोरथ करते जाते हैं कि प्रभु आगमन श्रवण सुनिकाना, करत मनोरथ आतुर धावा। और सोचते हैं कि मुझ में तो न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, न सत्संग ही है, साथ ही न जप योग यज्ञ आदि, और न प्रभु के चरण कमलों में अनुराग ही है। इसीलिए सोचते हैं हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है दाया। और सोचते क्या है, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कहने का भाव कि उत्तम निष्काम कर्मों से चित्त की शुद्धि
होती है, उत्तम निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। सो मैंने तो कोई उत्तम कर्म भी नहीं किए, फिर जब योग यज्ञ आदि साधनों से तथा सत्संग से भक्त की प्राप्ति होती है, सो ये कोई साधन भी मैंने नहीं किए। भाई संतों का सत्संग भी नहीं किया और न मुझ में ज्ञान ही है। इस तरह मैं वेद विदित कांड त्रय से रहित हूं। ये नहीं सही। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अविचल अनुराग हो तो भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो दीदी सोच रहे हैं कि यदि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अविचल अनुराग हो तो भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती, सो यह भी मुझ में नहीं। नहीं दृढ़ चरण कमले अनुराग, इसलिए मुझे विश्वास ही नहीं होता कि सब साधन से रहित हम जैसे सठ पर ऐसी महती कृपा श्री रघुनाथ जी करेंगे कि मुझे स्वयं आकर मुझको अपना खास सेवक मानकर दर्शन देंगे। इसलिए आश्चर्यान्वित होकर सुतीक्षु जी कह रहे हैं कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है दाया। हे विधि, क्या सचमुच ऐसा संभव होगा? आगे अपने एक गुण दिखाते हैं जो भगवान को प्रिय है, वह है अनन्यता का गुण। और इसी अनन्यता को देखकर ही तो प्रभु मनु शत्रुपा जी के लिए प्रकट हुए थे। बस सुतीक्षु जी को विश्वास हो गया। साधनों से शून्य होने का भाव यहां विभीषण जी के वचन कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और चरण कमल अनुरागा का भाव कि जैसे भंवरा कमल में लुब्ध रहता है, ठीक वैसे ही मन की आसक्ति प्रभु के चरणारविंद में होनी चाहिए। एक बानी करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नयान की। हाँ, करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की यह एक बानी है, यानी उनका स्वभाव है, यह एक स्वभाव है। सो प्रिय जाके गति नयान की, कि जिसको और किसी अन्य की आशा भरोसा नहीं, वह उनका प्रिय है। तो हुई है सुफले आजुम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। सोचते हैं आहा, भव के छुड़ाने वाले मुखार बिंदु को देखकर आज हमारे नेत्र, आज मेरे नेत्र सुफल होंगे, मेरे नेत्र कृतार्थ होंगे। तो एक बानी करुणा निधान की, इससे बता रहे हैं कि श्री राम जी के मिलने में साधन कारण नहीं है। तब फिर क्या कारण है? करुणा ही कारण है। सो प्रिय जाके गति नयान की, अर्थात जो सब साधनों से हीन होकर अनन्य हो जाए वही प्रभु को प्रिय है। और श्री सुतीक्षु जी को अनन्यता और दीनता का ही बल है, किसी साधन का बल नहीं। सुतीक्षु जी को अनन्यता का ही भरोसा है और इसी से प्रारंभ में ही अनन्यता इनकी कही और यहां भी उसी का भरोसा दिखाया। और सरभंग जी को दीनता का बल था। सुतीक्षु जी को जहां अनन्यता का भरोसा, वही सरभंग जी को दीनता का बल था कि किन्हीं कृपा जानी जन दीना। और ये भी सरभंग जी ने कहा कि तब लगी रहो दीन हित लागी। प्रभु श्री मुख वचन भी इस वाणी, इस स्वभाव के विषय में कि समदर्शी मोहि कह सबको, सबके प्रिय अनन्य गति सो। इसलिए सुतीक्षु जी सोच रहे हैं कि हुई है सुफल आजुम लोचन,
देखी बदन पंकज भव मोचन। भगवान के मुखारविंद के दर्शन से नेत्र सुफल होते हैं। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊर गारी। तो आज नेत्रों के होने का सुंदर फल मिलेगा। इस कथन से मुनि अपनी अनन्यता और प्रभु के स्वभाव में विश्वास को दिखाते हैं, उनकी वाणी में विश्वास दर्शा रहे हैं। फिर भाव की आंखें तो अगणित जन्मों से मिलती चली आई हैं। भाई इसी जन्म में थोड़े मिली, अगणित जन्मों से मिलती चली आई है, पर सफल कभी न हुई। असफल हुई होती तो जन्म ही क्यों होता। तो सुधीष्ण जी के चरित्र में अनन्य गति सेवक का परम उच्च परम आदरणीय परम रमणीय अद्वितीय आदर्श को दिखाया। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो दशा भवानी। बुद्धवान भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा भवानी से कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि निर्भर प्रेम में मग्न हैं और उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहां नहीं बूझा। कह रहे हैं कि उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह कुछ नहीं जान पड़ता। अर्थात सुतीक्ष्ण जी का ज्ञान जाता रहा और कहते हैं कि कबहू को फिर पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। कि कभी लौट कर पीछे जाने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरुओट लुकाई। मुनि को अविरल प्रेमा भक्ति प्राप्त है। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप कर देख रहे हैं, प्रभु देखई तरुओट लुकाई। यहां कह रहे हैं कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। तो यहां पर भी ये दिखाए कि ज्ञान की शोभा प्रेम से ही है। जैसे कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिम जल जानू। तो वे भव मोचन बदन पंकज का स्मरण करते ही मूर्ति के साक्षात्कार होने से निर्भर प्रेम में मग्न हो गए। सुधीर जी का प्रेम निराला है कि जिसकी दशा श्री शिव जी अकथनीय बताते हैं कि कहीं न जाई सो दशा भवानी। यहां पर शिव जी की उक्ति रखी, उनके कथन को रखा। क्यों? क्योंकि प्रेम का जानकार भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से बढ़कर कोई नहीं है। प्रेम ते प्रकट हो ही मय जाना, ये शंकर जी के ही वचन है। प्रेम प्रसंग के अवसरों पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की ही उक्ति, उन्हीं का संवाद जहां तहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। जैसे कि सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जानन जो पावई। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर। उमा जोग जब दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निस केवल प्रेम। और कहते हैं आगे क्या
कि दिसियरु विदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। भाई सूझना आंखों का विषय है, लोचन सहज न सूझ सुमेरु, और बूझना मन बुद्धि और चित्त का विषय है। कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति मन चित लाई, अब को जी कह रघुबर बिन पूछा। कहने का तात्पर्य कि प्रेम की प्रबलता से भीतर और बाहर की सभी कर्म और ज्ञान की इंद्रियां शिथिल हो गई, सभी शिथिल हो गई। दिश और विदिश से पंथ विशेष और पंथ से अपनपौ विशेष, इसलिए दिश विदिश पंथ और को मैं तीनों कहे कि सूझता बूझता ही नहीं। इससे बताए कि लौटकर आश्रम को ही कभी कभी चले जाते हैं। मन एवं नेत्र दोनों भवबंधक हैं, इसलिए दोनों को प्रेम में मग्न किए। जिस तरह बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। भाई जनकपुर वासी तो अत्यंत शोभा देखकर लुप्त हुए थे, और इधर सुतीक्ष्ण जी तो बिना दर्शन पाए ही केवल प्रभु का आगमन सुना, और प्रभु का आगमन ही सुनकर मन और नेत्र दोनों ही मानो खो बैठे। अभी सिर्फ आगमन सुना तो यह उत्तरोत्तर अधिक आतुरता, अधिक प्रेम, अधिक विह्वलता दिखाते जा रहे हैं। इसी तरह संसार में जब कुछ सूझबूझ नहीं पड़ता तब श्री राम जी में प्रेम होता है, और तभी वे यथार्थ मिलते हैं। और उनकी दशा सुतीक्ष्ण जी की कि कबहू को फिर पाछे पुनि जाई, कबहू का नृत्य करई गुण खाई। यही निर्भर अविरल प्रेम भक्ति का लक्षण है। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने इसी का उपदेश दैत्य बालकों को दिया है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीलात्नुभि कृतानि, यदाति हर्षोत पुलकाश्रु गदगदम प्रोत कंठ उद्गायति रोति नृत्यति। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने यही उपदेश दैत्य बालकों को दिया, अर्थात जिस समय पुरुष भगवान के लीला विग्रहों द्वारा किए हुए कर्म, अनुपम गुण और पराक्रमों को सुनकर परमानंद के उद्रेक से रोमांचित गदगद कंठ होकर उत्कंठावश जोर से गाने लगे, रोने लगे, नाचने लगे। जिस समय वह ग्रहग्रस्त के समान कभी हंसता है, कभी विलाप करता है, कभी ध्यान करता है, कभी सब लोगों की तरह वंदना करता है, और कभी श्री हरि में तन्मय होकर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ हे अरे, हे जगतपते, हे नारायण इस प्रकार कहता है, तब वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। भागवत में है कि जो भगवान के नामों का निसंकोच होकर गान करता हुआ संसार में असंग भाव से विचरता है, ऐसा पुरुष अपने परम प्रिय प्रभु के नाम और संकीर्तन से अनुराग उत्पन्न हो जाने पर द्रवित चित्त होकर संसार की परवाह न कर कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाने लगता है, और कभी कभी तो उन्मत्त के समान नाचने लगता है, नाच उठता है। भगवान जी ने उद्धव जी से बताया कि ऐसा भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है, जिसकी वाणी गदगद चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर में गाने और कभी नाचने लगता है,
वह परम भक्त तीनों लोगों को पवित्र कर देता है, वह परम भक्त है। इसी से प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, प्रभु छिपकर सुतीक्षण जी के प्रेममय चरित्र को प्रेम से देखने लगे कि प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भैया वृक्ष की आड़ में छिपकर देखना कह रहे हैं। सुतीक्षण जी भाव में मग्न, भावमयी नृत्य और गान कर रहे हैं। अब प्रभु तो भाव के वश हैं ही, इसलिए खड़े देखने लगे। वृक्ष की ओट में छिपकर देखते हैं कि जिससे रंग में भंग ना हो। यदि मुनि देख लेंगे तो फिर नृत्य नहीं करेंगे। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रभु का 3 स्थलों पर छिपना लिखा है। 3 स्थलों पर प्रभु के छिपने का उल्लेख है। एक बार लता ओट में, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और दूसरी बार यहां तरु ओट में, और तीसरा किष्किंधा कांड में कि विटप ओट, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तीनों जगह पृथक पृथक शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। लता, तरु और विटप, तरु और विटप से शांत रस और लता से श्रृंगार रस को प्रदर्शित किया। भाई जैसे माता पिता, भाई हम आप भी अपने बच्चों का छिपकर कौतुक देखते हैं, वही कह रहे हैं कि जैसे माता पिता छिपकर बालक का कौतुक देखते हैं, वैसे ही प्रभु सुतीक्षण जी के प्रेम को देखते हैं। श्री राम जी तो विश्व जननी है। प्रभु श्री राम जी ऐसे प्रेमी बालक को इस दशा में भला कितनी देर देख सकेंगे? बहुत देर नहीं देख पाएंगे। और वैसा ही इधर होता है। भाई नमामि भक्त वत्सलम भी भक्त वत्सलता, अही हुलसानी कि वे हृदय में प्रकट हो गए। एकाएक मिलने से मुनि को अति हर्ष हो जाने से 9वीं दशा से आगे 10वीं दशा पर पहुंच जाने का भय है। 10वीं दशा में मृत्यु, इसलिए छिपे, इससे छिपे कि 7वीं भूमिका और अपना स्वाद न जाता रहे। तो प्रेम की 10 दशाएं हैं। अभिलाष, चिंता, स्मरण, गुणगान, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता का संचार और मरण। 10वीं दशा मरण है। और सुतीक्षण जी में करत मनोरथ आतुर धावा अभिलाष है। अहे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी है दाया, यह चिंता है। और सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। इसमें चिंता, स्मरण और गुणगान है। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। यह उद्वेग और प्रलाप दशा है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। यह उन्माद की स्थिति है। दिस यरु विदिश पंथ नहीं सूझा, उन्माद और व्याधि है। कबहू फिर पाछे पुनि जाई, यह जड़ता संचार दशा है। अब 9 दशा तो मुनि में है, क्योंकि गति रुक गई। प्रभु ओर से छिपे एकाएक सामने आएंगे तो 10वीं दशा को प्राप्त होंगे, जो कि मरण दशा है। इसलिए वृक्ष के पीछे छिपे। प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, तो अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भव यानी संसार और आवागमन के भय को मिटाने वाले श्री रघुवीर श्री राम जी, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा।
श्री राम जी अतिशय प्रेम को देखकर सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझे अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। मुनि मार्ग के मध्य में अचल होकर बैठ गए। यानी स्थिर होकर बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, उनका शरीर कटहल के फल के समान पुलकित हो गया, अर्थात रोए पूरी तरह खड़े हो गए। जैसे कटहल के फल के ऊपर कांटेदार रोए होते हैं, हाथ चलाइए देखिए छिल जाएगा, इसी तरह मुनि के रोए खड़े हो गए। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब श्री रघुनाथ जी मुनि के पास चले आए और अपने भक्त की अनुरागमयी दशा देखकर मन में प्रभु प्रसन्न हुए। तो अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भाई जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, वैसे ही प्रभु उससे मिलते हैं। कि जाके हृदय भगत जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सुधीर जी के हृदय में अतिशय प्रेम देखा, इसलिए प्रकट हो गए। और ऐसा कहकर प्रभु के इस वचनामृत को भी चरितार्थ कर दिखाया कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। तो इसमें सब अंग सुतीक्ष्ण जी में है। वचन कर्म मन मोरी गति, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। और भजन करहि निह काम, कि अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु युव, बसहु सदा निह काम। फिर निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और प्रेम भजन है। पन्नगारि सुन प्रेम सम, भजन न दूसरे आन। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए हृदय में प्रकट हो गए। प्रभु हृदय में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उस समय मुनि बहिर्दृष्टि नहीं थी, और इस भय से प्रकट हुए कि अतिशय प्रेम में 10वीं दशा न प्राप्त हो जाए। पहले प्रेम देखकर तरु ओट से वृक्ष की आड़ से तमाशा देखने लगे, पर वह प्रेम जब अतिशय कोटि को पहुंचा तब प्रभु से न रहा गया। पैदल कुछ कदम चलकर पास पहुंचने में कुछ समय लगता, तो प्रभु इस किंचित मात्र विलंब को भी सहन नहीं कर सके। इतना हमें समय लग जाए, 4-6 कदम चले पड़े, उतना टाइम लगे, उतना टाइमो ना दे पाए। यही बड़े प्रभु हृदय में ही ध्यान द्वारा प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो इस जगत आचार्य भूत भावन शिव शंकर जी के वचन को प्रभु ने सत्य कर दिया, पर ध्यान द्वारा प्रकट होने मात्र से प्रभु को संतोष नाय हुआ। नाय बेहतरीन से प्रभु सुतीक्ष्ण जी के निकट जाए तो उनके मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करता है। केवल विलंब के कारण पहले हृदय में साक्षात प्रकट भय। अब प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, भाई अभी हृदय में ही अपना स्वरूप दर्शित किया, बाहर अभी नहीं प्रकट हुए, प्रत्यक्षता नहीं आए। प्रकट रूप से तो अभी देख ही प्रभु तर ओठ लुकाई, वृक्ष की आड़ में छिपे हैं, सामने नहीं है। तो हृदय में प्रकट होना कहकर फिर उसका फल दिखाते हैं, हरण भव भीरा, अर्थात यह ध्यान का फल है। जिसके हृदय में प्रभु का ध्यान बसता है उसको भव का भय नहीं रह जाता। प्रेम में मुनि को दिशा विदिशा कुछ नहीं सूझती थी, पर उनकी आंखें खुली हुई थी। और जब हृदय में प्रभु प्रकट हुए तब मुनि ध्यान में मग्न हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई।
और आंखें बंद होने पर श्री रघुवीर जी निकट आए। और मुनि का शरीर कैसा हो गया कि पुलक शरीर पनस फल जैसा, रन रस विटप पुलक मिस फूला। भाई कटहल की उपमा देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि शरीर भर में सघन पुलकावली हुई, रोंगटे पूर्ण रूप से खड़े हो गए। और फिर इस उपमा से यह भी बताए कि जैसे कटहल भीतर रसीला होता है, वैसे ही मुनि का हृदय राम स्नेह सरस है। भाई कटहल के भीतर अनेक कोए होते हैं, वैसे ही सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रभु नहीं मानो अनेक ब्रह्मांड ही हैं, जिनको ये लेकर बैठ गए। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। श्री रघुनाथ जी प्रधान है, भाई इससे इन्हीं का ही नाम दिया बाबा जी ने, पर हैं इनके साथ दोनों कौन, श्री सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी। कि आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। भाई पहले तो प्रकट हो कहे और अब चल गया वो कहता है, कारण अंतर्यामी रूप चलता नहीं, इसलिए उसका ध्यान में प्रकट होना कहे, और सगुण रूप चलता है इसलिए अब चली आए कहे। निकट आने पर दशा देख पड़ी, रोंगटे खड़े हैं, देखी दशा निज जन मन भाए। देखी का भाव कि वह दशा देखते ही बनती है किंतु कहते नहीं बनती, कहीं न जाई सो दशा। तो मुनि ही राम बहु भांति जगावा। प्रभु श्री राम जी आए पास, तब भी मुनि ध्यान में ही है। तब मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, उनका ध्यान छुड़ाना चाहा, परंतु जागन ध्यान जनित सुख पावा, परंतु वे ध्यान से उत्पन्न होने वाले सुख को प्राप्त हैं, इसलिए न जगे। तो भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने राजकुमार रूप को छिपा लिया और उसके बदले हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। जब चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ तो मुनि कुलाई उठा, तब कैसे विकलहीन मन फनि भर जैसे। जब विकट हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्शन प्रभु ने दिया, तब देखिए कि मुनि कैसे व्याकुल हो गए, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि रहित हो जाने पर व्याकुल हो जाए, मुनि की स्थिति वही हो गई। मुनि ही राम बहुभांति जगह, बहुभांति यानी जोर जोर बुलाएंगे, उच्च स्वर में पुकारेंगे, हाथ पकड़ के हिलाएंगे, यानी जोन जोन उपाय समान इसे उतारे के लिए, छुड़ावे के लिए रहा, उस सब काम में मिलाएंगे। अब भूप रूप अर्थात धनुर्धारी द्विभुज राजकुमार रूप। भूप रूप तब राम दिखावा, हृदय चतुर्भुज रूप। तो अब यहां मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे विकलहीन मन फनि भर जैसे। पहले कहे कि ध्यान जनित सुख पावा, अब बीच में चतुर्भुज रूप को दिखाए। तो मुनि को बड़ा दुख हुआ, वो बिल्कुल अकुलाए उठे। ऐसी बतावत है कि जोन सुख श्री राम रूप के ध्यान में है, वो चतुर्भुज रूप यानी विष्णु नारायण आदि के ध्यान में नहीं है। जनकपुर वासिनियों के वचन भी इसी तरह कि विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव यस को न आही, यह छवि सखी पट तरी जाई। तो हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट किया। क्यों किया ऐसा? भाई नर रूप जो भूप रूप राजकुमार का रूप था उसे हटाकर चतुर्भुज रूप क्यों? मुनि के जगावे के बरे। भाई मुनि की अनन्यता विख्यात करने के लिए, जिससे लोग जान जाएं अनन्यता होती कैसी है। इसी तरह भरत जी का प्रेम प्रकट किया गया कि जिससे लोग को प्रेम की शिक्षा प्राप्त हो कि प्रेम यमी मंदर विरह,
भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। पहले कहे कि मुनि मग बांधे अचल होई बैसा, भाई मुनि का बैठ जाना, इसलिए अब उठ खड़ा होना कहा, क्योंकि आगे प्रभु को देखने पर उनके चरणों पर लपुट इव गिरना कहेंगे। तो लपुट इव गिरना, पहले कहे कि सो प्रिय जाके गति ने आन की, वह यहां पर स्पष्टता की। विकलहीन मन फनि बर जैसे, सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुजंगु, मन लिए फनि जिय व्याकुल बेहाल रे। तो वैसे ही मुनि व्याकुल और विह्वल हो गए। भाई फणिवर मुनि है, सर्प मणि जो है वो राम भूप रूप है, चतुर्भुज रूप, अन्य मणि रत्न पारस आदि सब है। जो जैसे सर्प के मणि के उल्लई ले और के आगे अनेक प्रकार के मणि पारस आदि रख दे, तो सर्प कदापि सुखी न होए, बल्कि वो आप ना ही मणि पाकर सुखी होए, ना ही तो व्याकुल होए के छटपटाई के प्राण छोड़ दे। ठीक वैसे ही राम भूप रूप निज मणि खोने पर मुनि व्याकुल हो गए, पर उन्होंने चतुर्भुज मूर्ति को न ग्रहण किया। ऐसे रूपानन्य है, रूप के अनन्य भक्त हैं, यही अनन्यता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे, यही अनन्यता है कि अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे से चित्त व्याकुल हो जाए। तो यहां अनन्यता की परख हुई। भाई उन्हीं श्री रामचंद्र जी ने पहले द्विभुज रूप फिर चतुर्भुज रूप होकर हृदय में प्रकट दर्शन दिए, फिर अकुलाभ कैसा। तो तत्व स्वरूप तो एक ही, केवल द्विभुज चतुर्भुज का भेद, लेकिन उसका समाधान कुछ इस तरह है कि परमानन्य उपासक एक ही स्वरूप में अनन्य है, वे रूपांतर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे नृसिंह रूप धारण करने पर लक्ष्मी जी प्रभु को शांत करने नहीं गई, यही बोली कि ये हमारे उपासना के रूप नहीं है, यद्यपि है भगवान ही। पर परब्रह्म साकेत विहारी श्री राम ही श्रीमन नारायण विष्णु भगवान महाविष्णु आदि सब सात्विक रूप हैं, और वैष्णवों में सबको अभेद मानने की आज्ञा है। तो भगवान का द्विभुज परात्पर नारद पंचरात्र आदि ग्रंथों में कहा गया है। जब वे प्रथम सृष्टि रचने की इच्छा से सगुण रूप हुए और जल में उन्होंने शयन किया, तब या सृष्टि बनाने के बाद अंतर्यामी होने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः, नरज्जातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधा, महाभारत में उल्लेख है। अर्थात नर शब्द वाच्य सनातन परमात्मा और नर से उत्पन्न हुए तत्वों को नार कहते हैं, और उनमें निवास करने से उस परमात्मा का नाम नारायण पड़ा। तो द्विभुज प्रभु का परात्पर पर ब्रह्म होना प्रमाण सिद्ध है कि द्विभुजः कुंडली रत्नमाली धीरो धनुर्धर, राम तापनी उपनिषद में कि द्विभुज मेघ वक्त्रम रूप माध्यमिदम हरे पंचरात्र में, और संकर्षण संहिता में परम तु द्विभुजम गेय। तो सुतीक्ष जी तो दाशरथी श्री राम के उपासक हैं, इसलिए वे अन्य रूप से व्याकुल हो गए, चतुर्भुज रूप देखकर व्याकुल हो गए। किंतु यहां यह भी स्मरण रहे कि वैष्णव किसी अनन्य या अन्य रूप की निंदा नहीं करते, वे सब आदरणीय हैं। पर जैसे पतिव्रता का अपने पति में ही अनन्य भाव होता है, वैसे ही भक्त को अपने पति यानी स्वामी में अनन्य भाव रखना चाहिए। तो आगे देख राम तन श्यामा, सीताय अनुज सहित सुख धामा। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सुख के स्थान श्याम शरीर वाले भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर लकुट इव चरण निलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी।
वही कहते हैं कि श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी सहित सुख के स्थान श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर बड़े ही भाग्यवान मुनिश्रेष्ठ मन में मग्न होकर लकुटी की तरह गिरकर चरणों में लग गए। भुज विशाल गहिलिए उठाई परम प्रीति राखे उरलाई। प्रभु ने अपनी लंबी भुजाओं, प्रभु की भुजाएं घुटने तक, इसलिए आजान हुआ हो गए, तो अपनी लंबी भुजाओं से मुनि श्रेष्ठ को पकड़कर उठा लिया। अप्रेम मगन मुनि तो उसमें अपने में थे, उनको जगाया, देखे, व्याकुल हुए। और जब प्रभु अपनी विशाल भुजाओं से उठा लिए तब परम प्रीति राखे उरलाई, और परम प्रेम से हृदय से लगाए रखा। मुनि मिलत यस सोह कृपाला कनक तरुह जनु भेंट तमाला। तो मुनि से भेंट करते हुए कृपालु प्रभु श्री राम जी इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो सुवर्ण के या धतूरे के वृक्ष में तमाल वृक्ष भेंट कर रहा हो। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। मुनि खड़े हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं मानो तस्वीर में लिखकर उनकी शकल काढ़ी गई हो, अर्थात टकटकी लगाए निमेष रहित, पलक झुक नहीं रही है, पलक बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, बिल्कुल टकटकी लगाए निमेष रहित देख रहे हैं, जैसे तस्वीर के चित्र की आंख एक टक रहती है, पलक झपकती ही नहीं, न शरीर हिले न कोई अंग। यहां कहते हैं कि सीता अनुज सहित सुख धामा, भाई राम तन श्यामा, कि चतुर्भुज मूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका तन भी श्याम न था, कारण कि त्रेता में विष्णु भगवान का पीत रंग रहता है। अब पहले ध्यान में सुख पाना कहे, अब साक्षात आगे दिख पड़े तब सुख धामा। कहने का तात्पर्य कि ध्यान से साक्षात दर्शन में अधिक सुख है। और सुख धाम से बताया कि पहले ध्यान में सुख हुआ, फिर चतुर्भुज रूप का ध्यान हृदय में प्रकट होने से दुख हो गया, व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, अब मुनि फिर सुखी हुए। भाई समाधि भंग करने वाले पर समाधिस्थ का भयानक क्रोध होता है। जैसे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को कामदेव पर हुआ था, तो मुनि ने नेत्र खोलकर देखना चाहा कि किसने मेरी समाधि भंग की। तो आगे परम प्रिय सुखधाम श्री राम जी को सीता अनुज सहित पाया, तो मनोरथ से अधिक की प्राप्ति हुई। इसलिए परेव लकुट इव चरण हिलाली, इस साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे छड़ी बिना सहारा के खड़ी की जाए तो खड़ी नहीं रह सकती, बल्कि शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ती है, वैसे ही मुनिश्रेष्ठ चरणों पर गिर पड़े। इसी तरह भरत जी के संबंध में भी कहा कि पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकुट पतला होता है, तो मुनि तब आदि से बहुत दुर्बल हो गए हैं, जैसे भरत जी वियोग से कृश हो गए थे। तो छड़ी आप से नहीं उठती, उठाने से उठती है। इसी से प्रभु श्री राम जी मुनि श्रेष्ठ को अपने हाथों से उठाए। तो प्रेम मगन मुनि बड़ भागी, भाई चरणों की प्राप्ति के कारण बड़ भागी। अब प्रभु के चरणों में जो लगते हैं वे ही बड़ भागी, अब प्रभु पद विमुख अभागी। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। भाई चरणों से विमुख अभागे हैं ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। अप्रेम मगन कि प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सब जीवी चरणों में लिपटी, तो चरणों में लगी हुई अहल्या को
बड़भागी कहते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अतिशय बड़भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। तो मुनिवर को तन की सुध नहीं, शरीर पुलकित है, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह द्वारा प्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन हो रहा। चरणों को छोड़कर उठने की इच्छा नहीं होती, कंठ गदगद है और मन में अपने अहोभाग्य समझ रहे हैं, मुझे ऐसे सठ पर ऐसी दया, मुझे अपना जन जानकर आपने दर्शन दिया। तो परम प्रीति राखे उरलाई, राखे भाई देर तक छाती से लगाए रहना, ये बता रहे हैं कि करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। तो यह अन्योन्य प्रीति को दिखाया। और मुनि ने अत्यंत प्रेम से श्री राम जी को हृदय में रखा। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा, और जागन ध्यान जनित सुख पावा। तो ठीक वैसे ही श्री राम जी ने मुनि को देर तक हृदय से लगाए रखा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य, हम गीता में। तो मुनि में परम प्रेम, इसलिए परम प्रीति से प्रभु जी भी मिले। तो मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला। भाई यहां सेवकों के मनोरथ को पूर्ण किया, सेवक के, मुनि सेवक। मनोरथ क्या था कि मिली है निज सेवक की नहीं, और वही यहां हुआ। और दूसरा क्या मनोरथ था, हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। वह मनोरथ भी पूर्ण हुआ, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा। दोनों मनोरथों को यहां चरितार्थ कर दिखाया। कृपालु प्रभु मुनि से मिल रहे हैं, ना कि मुनि कृपालु से। मुनि तो चरणों में गिरे हैं, मानो तमाल वृक्ष जो श्याम वर्ण है स्वर्ण वृक्ष से भेंट रहा है। और यहां वर्ण मात्र ही उपमा नहीं है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि दोनों विदेह दशा को प्राप्त हो अस्थावर सरीखे जड़वत हो गए हैं। असोह कृपाला, किस भेंट से कृपालु प्रभु की शोभा हुई, दीनों पर दया करते हैं, यह इनकी कृपालुता है। जिनके चरणों के स्पर्श के लिए ब्रह्मा आदि तरसते हैं, वे भी मुनि को उठाकर उनका आलिंगन कर रहे हैं। तो यहां श्रवणादि 9 प्रकार की भक्तियां मुनि सुतीक्षण जी में दिखाई। श्रवणम प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, कीर्तनम कबहुक नृत्य करे गुण गाई, विष्णु स्मरणम एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय, अपार सेवनम मन क्रम बचन राम पद सेवक। 5वां अर्चनम पूजा विविध प्रकार, वंदनम कहीं मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। दास्यम 7वां कि अस अभिमान जाई जन भोरे। असख्यम कि हुई है सुफल आज मम लोचन। और 9वां आत्मनिवेदनम परे लकुट इव, कि पर लकुट इव चरण निलागी। तो श्रीमद् भागवत की 9 प्रकार के भक्तियों में से एक एक भक्ति का एक ही उदाहरण दिया, जिसका भाव कि एक को एक ही भक्ति प्राप्त हुई, सब नहीं प्राप्त हुई। पर सुतीक्षण जी में 9 भक्तियां हैं। और कहते हैं कि मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा, जैसे कि जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र यव रेखी। भाई मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, और उनकी स्थिति कैसी है कि मानो चित्र में लिखकर वो बनाए गए हों। तो तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बारंबार प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा की। यहां कहते हैं तब मुनि हृदय धीर धरी, क्योंकि प्रेम से अधीर हो गए थे। इस सांवली मूर्ति को देखकर तो सभी का धैर्य छूट जाता है कि देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। और दूसरा कि धर धीरज एक आलिसयानी।
सभी का छू जाता है, सबको धीरज धरना पड़ता है। और गही पद मारहि बारिश से प्रेम को दिखाया। भाई प्रेम विवस्था की यह भी एक दशा है कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी जी की दशा, और सुग्रीव की कि बार बार नावै पद सीसा, और सुनैना जी कि देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पग लागी। मुनि यद्यपि परमार्थ में लीन है, फिर भी व्यवहार में भी प्रबल है। इसलिए व्यवहार के लिए मुनि जी ने धैर्य धारण किया और चरणों में बारंबार पढ़कर आश्रम में लाए। इस तरह बारंबार चरणों में पढ़ना आश्रम पर लाने के लिए भी था। विविध प्रकार अर्थात षोडशोपचार पूजन किया, यानी जो जो विधियां शास्त्रों में और संहिताओं में कही गई है उन सब के अनुसार सभी विधियों से प्रभु की पूजा किया। जो पहले कहा कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, तो वह तीनों प्रकार इस प्रसंग में सपने हुआन भरोस न देवक, यह मन अपर लकुट इव चरण निलागी, यह कर्म करी पूजा, ये भी कर्म। और मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, यह वचन। और कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, ये भी वचन का उदाहरण। तो यहां मन क्रम वचन राम पद सेवक तीनों प्रकार को यहां पर किया। तो अब मुनि प्रभु को आश्रम में ले आए हैं, पूजा षोडशोपचार उनका पूजन किया है। और पूजन के बाद मुनि प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी से क्या कहते हैं, उनकी स्तुति किस तरह करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।